दिल से बुलाया मानसू कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त इंडक्टिव फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन है। इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले दोस्तों लोग इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल देखेंगे। सिंबल तो इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल है दोस्त आई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2 हमारा दोस्त इट टैक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से। तो विटी का मतलब हो गया एबिलिटी, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट का वो खास एबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वजह से उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता हो तो उसको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त इट टैक्स प्लस ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। देखिए दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, जहां पर सिग्मा बॉन्ड हमारा मजबूत बॉन्ड है और यह सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग की मदद से बनता है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। पॉइंट नंबर 4 इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। देखिए दोस्त परमानेंट इफेक्ट वो खास इफेक्ट जब सॉल्वेंट के होने की वजह से किसी तरह का कोई भी फर्क ना पड़े तो उसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। इस दोस्त ये हमारा बर्तन, ये हमारा बर्तन और इस बर्तन में नेचुरल यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे यहाँ वाटर है दोस्तों। अब क्या किए, वाटर में अमोनिया को डाल रहे हैं। जैसे अमोनिया को डालें पानी में तो वह अमोनिया टूट जाता है H प्लस और NH2 माइनस के रूप में। देखिए दोस्त जब हम लोग अमोनिया को पानी में अगर नहीं भी डालते तब भी यह H प्लस और NH2 माइनस में टूटता है। देखिए ये हमारा NH3 है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं अमोनिया। अब अमोनिया को फैला रहे हैं तो ये इसको लिख सकते हैं HNH2 के रूप में, जहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड आया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया तो हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए दोस्त इस अमोनिया को टूटने के लिए किसी भी तरह के कोई भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होता, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से टूटता है, इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। तो वो खास इफेक्ट जब सॉल्वेंट के होने या ना होने से किसी तरह का कोई भी फर्क मॉलिक्यूल पर ना पड़े तो उसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारे दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए दोस्त अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा
तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, कम। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट decreases with increase in distance and becomes negligible after 3 कार्बन। देखिए दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट घटने की वजह से दूरियां बढ़ जाता है और नगण्य हो जाता है 3 कार्बन के बाद। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव 3 कार्बन के बाद ना के बराबर हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक हमारा कार्बन है और एक क्या है, वाई। तो दो दोस्त हैं, कार्बन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वाई भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर एक कार्बन है, एक वाई है, तो मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कार्बन का ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई की तुलना में। तो कार्बन का ताकत ज़्यादा है वाई से, तो कार्बन वाई के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और वाई के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए दोस्त, कार्बन वाई के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो कार्बन को बोलते हैं विथ ड्रॉइंग ग्रुप, और वाई अपना इलेक्ट्रॉन रिपेल कर दे रहा कार्बन की तरफ, तो वाई को बोलते हैं रिपेलिंग ग्रुप। यह कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा और वाई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इस प्रक्रिया की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दोस्त 2 प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारा दोस्त प्लस आई इफेक्ट और एक है हमारा दोस्त माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले मेरे दोस्त प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्लस आई इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है दोस्त प्रभाव। प्लस है तो प्लस का मतलब होता है रिपेलिंग ग्रुप, और आई का मतलब क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो आई मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर लिख दिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और प्लस के लिए रिपेलिंग ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट का नाम हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। सिग्मा इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप को बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। पॉइंट नंबर 2, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है हमारा दोस्त ऑल द अल्काइल ग्रुप shows प्लस आई इफेक्ट। सभी अल्काइल ग्रुप प्रदर्शित करते हैं प्लस आई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त कंटेनिंग देखिए दोस्त, प्लस आई इफेक्ट है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज
स्पीसीज सोज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है दोस्त, नेगेटिव चार्ज धारण कर रहे स्पीसीज प्रदर्शित करता है प्लस आई इफेक्ट को, जहां पर स्पीसीज का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे दोस्त ओ माइनस, जिस एटम के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और इसको पढ़ते हैं दोस्त ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट हमारा दोस्त NH2 माइनस, तो NH2 माइनस का नाम है दोस्त आइमाइड आयन। तो इस मॉलिक्यूल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्त COO माइनस, इसका नाम है कार्बोजाइलेट आयन। तो इस मॉलिक्यूल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा दोस्त प्लस आई इफेक्ट है। अब जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं दोस्त वो सभी हमारे क्या प्लस आई इफेक्ट। CH3 है, एक बॉन्ड खाली है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और खाली बॉन्ड के लिए हो गया YL, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 खाली बॉन्ड, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया इथ, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दी। तो इथाइल हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त, ये हमारा क्या ब्रांच चेन और ये हमारा हो गया मेन चेन, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दी। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दी। तो आइसोप्रोपाइल हमारा दोस्त अल्काइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल हमारा प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर है CH3, कार्बन के नीचे है CH3, और यहाँ पर क्या है खाली बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी लिखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड होगी ब्यूट, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं, तो YL लिख दिए। ये हो गया दोस्त हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्काइल का एग्जाम्पल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हमारा दोस्त प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब लोग दोस्त इलेक्ट्रिक फैट का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो दूसरा टाइप है हमारा दोस्त माइनस आई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 1, आई का मतलब होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख दिए सिग्मा का सिंबल ये हो गया दोस्त, अब हो गया इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव का मतलब होता है विथ ड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए विथ ड्रॉइंग ग्रुप। देखिए दोस्त, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, ऑल द फंक्शनल ग्रुप and halogen shows माइनस आई इफेक्ट। सभी फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन प्रदर्शित करता है माइनस आई इफेक्ट। देखिए दोस्त, जन का मतलब होता है फॉर्मेशन और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं।
तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन होगा वह प्रदर्शित करता है मेनासाई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 हमारे दोस्त, कंटेनिंग। देखिए दोस्त, ये हमारा मेनासाई इफेक्ट है, तो यहाँ पर माइनस है, तो मेनासाई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज shows मेनासाई इफेक्ट। देखिए दोस्त, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज धारण कर रहा है और वह प्रदर्शित करता है मेनासाई इफेक्ट। स्पीसीज का मतलब हो गया दोस्त एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब हम लोग दोस्त मेनासाई इफेक्ट का एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल, ठीक दोस्त, मेनासाई इफेक्ट शो करने वाला हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन, और जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा मेनासाई इफेक्ट शो करता है। सबसे पहले जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त NR3 मुंडी पर प्लस चार्ज। तो 3 के लिए ट्राई बोल दिए, R के लिए अल्काइल और N के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। तो NR3 प्लस का नाम होगी दोस्त ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन। तो इस मॉलिक्यूल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा दोस्त मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त NF3 प्लस। तो 3 के लिए ट्राई हो गया, F को फ्लूरो बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए फ्लूरो, और N के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो गया दोस्त हमारा अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, तो NF3 प्लस का नाम हो गया ट्राई फ्लूरो अमोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त NH3 के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो NH3 प्लस का नाम हो जाता है दोस्त अमोनियम आयन। अब लोग दोस्त जितने भी फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन वो प्रदर्शित करता है मेनासाई इफेक्ट। तो हम लोग हेलोजन के एग्जाम्पल देखेंगे। हेलोजन, तो जन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, हेलो का मतलब हो गया सॉल्ट, तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं। और हेलोजन के रूप में हम लोग दोस्त फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को पढ़ते हैं। ये सभी हमारा क्या है, मेनासाई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले एटम है। हम लोग दोस्त एग्जाम्पल के रूप में फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल के रूप में दोस्त हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त SO3H, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमारा मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्त C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो वह हमारा मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम है अमाइड। तो अमाइड हमारा दोस्त अमाइड हमारा एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो यह मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा स्टर है तो स्टर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा दोस्त मेनासाई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त, खाली बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे दोस्त माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल हो गया। खाली बॉन्ड OH, ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, तो यह माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारे दोस्त CN हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यह हमारा माइनस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे दोस्त NH2 हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा माइनस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। हम लोग दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट का यूज पढ़ेंगे। तो पहला यूज है हमारा दोस्त टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए दोस्त, इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग हम लोग ज्ञात करते हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए। देखिए दोस्त, स्टेबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो मीन्स हो गया कार्बन, और कैटायन का मतलब हो गया कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। दूसरा यूज है हमारे दोस्त टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, मतलब कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब हो गया दोस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कार्ब मतलब हो गया कार्बन, और एनायन का मतलब हो गया कार्बन की मुंडी पर जब नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो तो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। तीसरा हमारा दोस्त टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। तो कार्बन का मतलब हो गया दोस्त कार्बन, और फ्री रेडिकल बोलता है तो फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। और फ्री रेडिकल को दोस्त हम लोग इस तरह दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। ये हो गया दोस्त हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 4 हमारा दोस्त टू कैलकुलेट एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्त, कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए दोस्त, बोलते हैं ना कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के क्रम को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ये हमारा CH3 ग्रुप है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और मिथाइल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम होगी दोस्त मिथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम हो गया दोस्त इथाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त
CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 और कार्बन के मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। पॉइंट नंबर 4 है हमारे दोस्त CH3 है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ है। ये हो गया दोस्त हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। और अभी टर्सरी ब्यूटाइल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, कार्बन के मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त कार्बन है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दिए। और यह कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये हमारा कार्बोकेटाइन है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिए कार्बोकेटाइन। तो यह कार्बोकेटाइन एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया दोस्त हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, इंडक्टिव फैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा इंडक्टिव फैक्ट उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही वह क्या होगा स्टेबल। देखिए दोस्त ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा क्या है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप एक तरह का सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप कार्बोकेटाइन को देखता है, बोलते तुम्हारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये मिथाइल ग्रुप तीनों मिथाइल ग्रुप अपना अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देने लगता है। ये देखिए दोस्त अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को दे दिया, ये भी मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को दे दिया, ये भी मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन का दे दिया। यहाँ पर सबसे जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट होगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। अब देखिए दोस्त यह कार्बोकेटाइन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के को देखा तो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को देना। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बोलता है कि एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हम तुमको अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो और स्टेबल हो जाओ। तो ये मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को दे दिया, फिर ये मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को दे दिया। तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम स्टेबल होगा हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए दोस्त ये कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो इस कार्बोकेटाइन के पास 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास है एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का काम है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की रिपेल करता है। तो मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को दे रहा है ताकि ये कार्बोकेटाइन हमारा जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए। अब देखिए दोस्त इस कार्बोकेटाइन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बोकेटाइन के पास कोई भी अगल बगल में अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है इस मिथाइल कार्बोकेटाइन के पास। तो ये बहुत ही देर से स्टेबल होगा, मतलब लेस स्टेबल के रूप में हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन पाया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकेटाइन, देखिए दोस्त बोलता है कार्बोकेटाइन के लिए स्टेबिलिटी का क्रम। देखिए दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है तो इसका ऑक्टेट सबसे जल्दी कंप्लीट होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा दोस्त मोर स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया हमारा मोर स्टेबल। उसके बाद आता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपेयर में कम स्टेबल है।
2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा दोस्त कम स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास आता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल ग्रुप होने की वजह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपेयर में कम स्टेबल है। अब देखिए दोस्त, अब आता है हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसको प्यार से कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होगी हमारा लेस स्टेबल कंपाउंड। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दोस्तों मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 ठो अल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 ठो अल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास 2 ठो अल्काइल ग्रुप है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की वजह से, क्योंकि इसके पास एक ठो अल्काइल ग्रुप है। और ये कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसके पास 0 अल्काइल ग्रुप है। क्वेश्चन हमारे दोस्त, कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे दोस्त, ये हमारा CH3 है। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, और मिथाइल के मुंडी पर यहाँ पर फ्री रेडिकल है, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। दूसरा क्वेश्चन हमारे दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री रेडिकल। तो CH3 CH2 का नाम है इथाइल, और इथाइल के मुंडी पर फ्री रेडिकल है, तो इसको पढ़ते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3, इस कार्बन के मुंडी पर क्या है फ्री रेडिकल, तो इसका नाम होगा दोस्त आइसोप्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर है CH3, कार्बन के नीचे है CH3, और इस कार्बन के मुंडी पर है फ्री रेडिकल, तो इसका नाम हो गया दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर लिखिए कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर लिखिए कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये हमारा दोस्त कार्बन फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर लिखिए कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 ठो अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना। मिथाइल ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, फिर मिथाइल ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, फिर मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, ताकि इसका ऑक्टेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब आता है दोस्तों हमारा, ये कार्बन फ्री रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके पास 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना। ये मिथाइल ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, ताकि कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फिर ये मिथाइल ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, ताकि कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इस कार्बन फ्री रेडिकल को देखिए दोस्त, ये कार्बन फ्री रेडिकल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। इसके पास 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके पास एक तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना, तो मिथाइल ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल को दे दिया, ताकि इसका ऑक्टेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। अब इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 ठो बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो मिथाइल फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लेस स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि इसके पास मिथाइल ग्रुप भी नहीं है। अब हम लोग दोस्त लिखेंगे ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के लिए क्रम। देखिए दोस्त, इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 ठो मिथाइल ग्रुप है। जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा, जिस फ्री रेडिकल के पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 3 ठो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल हमारे दोस्त मोर स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल का सबसे जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो गया। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल है, क्योंकि देखिए दोस्त, इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास 2 ठो अल्काइल ग्रुप है। तो 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल फिर मोर स्टेबल है। उसके बाद आता है दोस्त हमारा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल के पास 1 ठो मिथाइल ग्रुप है। तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल की तुलना में। उसके बाद आता है दोस्त हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको प्यार से कार्बन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा कार्बन फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है। तो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 3 ठो मिथाइल ग्रुप है। कार्बन फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 0 अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त, कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी के क्रम को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, और मिथाइल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम होगी मिथाइल कार्ब एनायन। नेक्स्ट हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो गया इथाइल, और इथाइल की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम हो गया इथाइल कार्ब एनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे क्या है, CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन, यह कार्ब एनाइन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब एनाइन। यह कार्ब एनाइन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब एनाइन। यह कार्ब एनाइन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब एनाइन, और इसको बोलते हैं सिर्फ कार्ब एनाइन। अब देखिए दोस्त, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना, तो मिथाइल ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, खराब। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इस कार्बन एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन 2 डिग्री कार्बन एनायन के पास 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों मिथाइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। यह कार्बन आयन है, तो इसका यह कार्बन आयन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन आयन है। तो इस कार्बन आयन के पास 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इसके पास दोस्त 3 ठो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का काम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना,
ये मिथाइल ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये मिथाइल ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका ऑक्टेट हाईली अनस्टेबल हो जाता है। देखिए दोस्त, ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी के लिए क्रम। देखिए दोस्त, कार्ब एनायन के पास एको मिथाइल ग्रुप नहीं है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, तो कार्ब एनायन मोर स्टेबल होगा। उसके बाद 1 डिग्री कार्ब एनायन के पास एक ही मिथाइल ग्रुप है, जिसके पास कम मिथाइल ग्रुप होगा दोस्त उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो उसके बाद 1 डिग्री कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है। फिर आता है 2 डिग्री कार्ब एनायन, तो 2 डिग्री कार्ब एनायन के पास 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री कार्ब एनायन मोर स्टेबल हो गया 1 डिग्री कार्ब एनायन से। अब देखिए दोस्त, 3 डिग्री कार्ब एनायन के पास 3 ठो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 डिग्री कार्ब एनायन लेस स्टेबल है 2 डिग्री कार्ब एनायन से। 3 डिग्री कार्ब एनायन, देखिए दोस्त, इस कार्ब एनायन मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास 0 ठो मिथाइल ग्रुप है, और 3 डिग्री कार्ब एनायन लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 ठो मिथाइल ग्रुप है। तो कार्ब एनायन मोर स्टेबल हो गया 1 डिग्री कार्ब एनायन से। 1 डिग्री कार्ब एनायन मोर स्टेबल है 2 डिग्री कार्ब एनायन से। 2 डिग्री कार्ब एनायन मोर स्टेबल है 3 डिग्री कार्ब एनायन से। तो इस तरह दोस्त हमारा इंडक्टिव फैक्ट पूरा तरीके से खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।